हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को क्लास 10th गणित विषय का ज्यामिति में एक थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय। उसका कंटेंट है इस थ्योरम का कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग आज ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और हाँ, उसके पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का घंटी दबा देना है। तो चलते हैं आज के क्लास में। आप सबको बहुत ही रोचक, बहुत ही बेहतरीन, एकदम मजेदार आज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम लोग थ्योरम को पढ़ेंगे। थ्योरम का नाम मैं बताया और सामने बोर्ड पर उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसे आप लोग देख रहे हैं। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? दो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। मैंने इसका नामकरण कर दिया। यहां पर आपको दिया हुआ है, जब भी थ्योरम को हम सिद्ध करते हैं तो आपको पहले भी बताया गया है कि हम क्या करेंगे। ओके, आप लोग एक्टिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक्टिव रहना है। पहले आप डीएक्टिवेट थे और जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो भी एक्टिव रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य प्रतिज्ञा लिखते हैं। क्या करते हैं? हाँ बोलिए, क्या करते हैं? मुख्य प्रतिज्ञा लिखते हैं। अब आप लोग उस कंडीशन में नहीं रहना है, आप सामान्य में आ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा में क्या लिखाएगा? यहां क्या देख लो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब ये पहले कह रहा है कि त्रिभुज कैसा है, दोनों कैसा है, दोनों कैसा है, समरूप है। ये पहले बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज कैसा है। और जब त्रिभुज समरूप होता है तब भुजाएं क्या होती है, मानो उसकी संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं, बस यही ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, मुख्य प्रतिज्ञा हम लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है ABC और त्रिभुज DEF क्या है, दो क्या है, दो समरूप त्रिभुज है। ओके, दो समरूप त्रिभुज है, अतः इसकी क्या होगी, संगत भुजाएं क्या होगी, समानो। मतलब AB बट्टा DE। AB का संगत कौन होगा, DE। BC का संगत कौन होगा, EF। और AC का संगत कौन होगा, DF। पहले इसमें यही ध्यान देना कि संगत भुजा हम डिसमिस ना करें समझने में। इसका संगत कौन है, कोण का संगत कौन होगा, A का संगत कौन होगा, DB का संगत कौन होगा और C का संगत कौन होगा, है ना, थर्ड एंगल है, तीसरा कोण है। इसे हम समझ रहे हैं कि ये इसका संगत है, ये इसका संगत है और ये इसका संगत है। ठीक है, अब आप देखिए कि AB का संगत कौन है, DE है, बराबर होगा BC का संगत कौन है, EF। और AC का संगत कौन होगा। मतलब जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप दिया तब भुजाएं क्या हो गई, भुजाएं क्या हो गई, समानो पाती हो गई। ठीक है, अब देखो हमको इसमें सिद्ध करके क्या लाना है। अतः हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, या आप इसको होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है, बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर AC बटा ये आपको सिद्ध करके लाना है। ये क्या करना है? सत्यापित करना है आपको। ये यही कह रहा था, हमको यही कह रहा है। इसका स्टेटमेंट जो कथन है, यह समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल प्रमेय है ना, उसका कथन है क्या कि सिद्ध करे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब इस पर गणित भी होता है, बढ़िया से समझना है, क्योंकि ये अगर थ्योरम आपको याद है तो आपका मैट्रिक के परीक्षा में 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर, 2 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म, 2 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी है? 100। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी है? बनाना कितना है? 50, माने एक चैप्टर से डबल। और इसमें आप एकदम जाके देख लीजिए कि 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। आप केवल इसके थ्योरम को समझ जाएंगे और गणित का रिजल्ट आ जाएगा। थ्योरम को केवल समझना है, ठीक है। सीरियसली अगर कहीं किसी को डाउट है तो खड़ा हो जाए, वो अपना बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान तरीका में देख समझ में आ जाएगा। अब क्या है, अब इसमें कुछ हमको जब सत्यापित करना होता है तो मालूम है ना क्या करना पड़ता है? कुछ हमको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, बनावट करना पड़ता है। जब तक हम उसमें एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाएंगे तब तक सत्यापित नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जला लो। देखो अब क्या है, हम ए से लंब डाल दिया किस पर? BC पर। मैं इसका नाम एम रख लिया। कल कुछ रख सकते थे, ए में कहा रख लिए? महेश नाम है, पहला लेटर एम। चल अब देखो, इसको लंब डाल दिया, अब बोले रखा रख ले। देखो वो बेस कह रहा है, एस मैंने बेस, हाँ रख लो, सुमन हो गया, हटा दो बीच वाला, कोई दिक्कत नहीं, कुछ को लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं, थोड़ा सिद्ध करते समय जो अच्छा लगे आप उसको लेकर के, हाँ लेकिन ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ P रखे हैं और छाप एस के लेकर नहीं छापेंगे। अगर P लिया है, T लिया है तो उसी के अनुसार हम काम करेंगे। बहुत बच्चा क्या होता है कि वो लिखता T है और छाप लेता है हमर वाला, तो आप दिमाग लगाएंगे, तुम एम और एस चेंज कर लो, कहीं कोई दिक्कत, आपका परीक्षा में नंबर भी नहीं कटेगा। ये भी ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होगा। आप हम ABC लिए, DEF लिए, आप दूसरा चीज ले सकते थे, आप LA में नहीं ले सकते थे, PQR ये भी ले सकते